की खबरों से लगातार हो रही बारिश से कुछ इलाकों में बुरा हाल है। सतना की खबर, जहां पर लगातार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरा है। जलभराव के चलते ट्रैफिक की समस्या से भी लोग दो चार हो रहे हैं। तो सतना में मानसून की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। जिले में भारी बारिश के चलते इलाकों में जलभराव देखने को मिला। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई जगहों पर तो 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। जिले में अब तक करीब 55.8 मिलीमीटर बरसात दर्ज की जा चुकी है। तो देखिए तस्वीरें आप, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि आधी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। ऐसे में आवाजाही पर जो मेन रोड्स है, जो सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, वहां पर ट्रैफिक जाम भी लग गया है और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। देखिए तस्वीरें, आधी बाइक, स्कूटर पानी में डूबे हुए हैं। जगह जगह जाम लगा है। ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो सुस्त हो गई है और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन के तमाम दावों की पोल भी इन तस्वीरों से खुल रही है। बरसात से पहले जिस तरीके से सभी सीवरों को, सभी जो वहां पर तमाम जो पानी निकासी के सिस्टम होते हैं उनको ठीक किया जाता है, दुरुस्त किया जाता है, लेकिन वो नहीं हुआ, जिसके चलते सड़कों पर ये पानी भरा है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सड़कों पर पानी भरा। पानी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ट्रैफिक जाम लग रहा है। आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई जगह तो लोगों के बीच सड़क पर ही गाड़ियां या फिर बाइक, स्कूटर खराब भी हो गए, जिसके चलते लोग परेशानी में फंस गए। जबकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आगे आने वाले दिनों में बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होगी। वहीं नीमच की बात करें तो यहां पहली बारिश में सड़कें लबालब नजर आई। दुकानों और मकान में पानी घुस गया। लोग परेशान दिखे। बारिश में पानी में कई मोटरसाइकिलें बह गई। फवारा चौक, फ्रूट मार्केट, बारादारी चौराहे पर पानी सड़क पर 2 से 3 फीट तक भर गया। पुरानी नगर पालिका की कच्ची बस्ती में घरों में पानी घुस गया। तो पहली बारिश ने ही सीवेज सिस्टम की पोल खोल दी। पहली बारिश में सड़कें लबालब नजर आई। शहर के फवारा चौक, फ्रूट मार्केट चौराहा, बरादरी चौराहा, नया बाजार, कीर्तिनगर जैसे इलाकों में लोगों को काफी परेशानी हुई। खबर दंतेवाड़ा से, जहां बारिश के कारण बीच सड़क पर पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार दूर तक नजर आई। 7 धार के पास लंबा जाम लग गया। बारिश के कारण ये पेड़ टूटकर गिर गया। लगातार बारिश से आसपास के कई इलाकों में पेड़ गिरे। अब यहाँ पर प्रशासन से लोगों ने ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को, इस सड़क को क्लियर किया जाए, ताकि जो आवाजाही है वो सामान्य हो सके। पेड़ गिरने से सड़क पर जाम लग गया। बीच सड़क पर ये पेड़ गिरा है और दोनों तरफ की सड़कों का जो ट्रैफिक है वो इस पेड़ के गिरने से प्रभावित हुआ है। खबर सतना से, जहां बारिश में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हो गया। रेलवे क्रॉसिंग पर कार से टकरा गई मालगाड़ी। मालगाड़ी ने कई मीटर तक कार को घसीटा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों की जान बच गई। बड़ी बात यह और राहत की बात यह कि जो कार सवार 3 लोग थे, जिनमें एक छोटा बच्चा था, पति पत्नी, उनकी जान बच गई। मारुति नगर रेलवे क्रॉसिंग का यह मामला है। तो एक कार को टक्कर मारी मालगाड़ी ने। बताया यह जा रहा है कि लापरवाही कार चालक की भी थी और जिसके बाद वजह से सीधे ट्रैक पर ये कार चली गई। पीछे से मालगाड़ी आ रही थी, उसने इस कार को जोरदार टक्कर मारी और कई किलोमीटर तक इस गाड़ी को घसीटा। इमरजेंसी ब्रेक मालगाड़ी के ट्रेन के ड्राइवर ने लगाया, जिसके बाद ट्रेन रुकी। बड़ी राहत की बात यह रही कि कार में सवार 3 लोगों की जान बाल बाल बची। एमपी के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बालाघाट, अलीराजपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 8 इंच बारिश होने की संभावना है। नीमच, मंदसौर, ऐसे कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में येलो अलर्ट है। अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो जलमग्न है पूरा प्रदेश, जहां पर कुछ हिस्सों में काफी तेज बारिश है तो कुछ में थोड़ी सी कम, लेकिन बारिश की वजह से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है,
तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सड़कों पर भरा पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, गलियों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और जो मेन सड़कें हैं वहां पर कहीं पेड़ टूट कर गिरा है तो कहीं जलभराव के चलते ट्रैफिक की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। लेकिन छोटे बच्चे बारिश में मजे करते हुए भी नजर आ रहे हैं कुछ एक जगहों पर, क्योंकि बारिश की वजह से जहां गर्मी से राहत मिली है, तो बारिश का असर केवल मैदानी इलाकों में ही नहीं दिख रहा। अगर पहाड़ों की बात करें तो वहां भी भारी बारिश हो रही है, माफ कीजिएगा, और इस बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर धर्मशाला की बात करें तो यहाँ बारिश के दौरान हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए। हाइडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूर पानी की तेज बहाव में बह गए। प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 मजदूरों का शव बरामद किया जा चुके हैं, जबकि 7 मजदूरों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। मौसम विभाग का कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि पानी के तेज बहाव के, नदियों के और जहां पर तेज पानी की धारा बह रही है वहां के करीब ना जाएं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में लोग हादसों का शिकार होते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौल में भारी बारिश हुई, बीच नदी में पानी के तेज बहाव का एक वीडियो सामने आया। पानी के तेज बहाव में एक ट्रक बह गया। पानी की खौफनाक बहाव में ट्रक बह गया। हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो कसौल में भारी बारिश के बीच नदी में पानी का तेज बहाव का एक वीडियो सामने आया और ये धारा और बहाव इतनी तेज थी कि एक ट्रक भी इस तेज बहाव में बह गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर कि जो सैलाब है पानी का कितना भयानक है। कसौल हिमाचल प्रदेश का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तेज बहाव पे बहता हुआ ट्रक। तो पहाड़ी इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है कई घंटों से तक, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कसौल की, जहां पर काफी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं पहाड़ों पर मौसम का मजा लेने के लिए। लेकिन अब मौसम बिगड़ रहा है, बारिश क्योंकि लगातार हो रही है और इसी बारिश में हाल ये है नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसी नदी के तेज बहाव में बहता एक ट्रक भी आप देख रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है और गहराई इतनी ज्यादा कि ट्रक भी इसमें लगभग डूबा हुआ नजर आ रहा है। कसौल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आसमानी आफत, बारिश लगातार हो रही है। वही अगर गुजरात की हम बात करें तो मानसून की मार से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोहराम है। पंचमहाल से एक ऐसी तस्वीर आई जो डराने वाली है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। पंचमहाल के महाकाली माता मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब का कब्जा है। पानी का ऐसा प्रवाह कि श्रद्धालुओं के पांव जहां थे वहीं ठिठक गए। लोग सीढ़ी की रेलिंग के सहारे खुद को बचा पा रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़े हुए, डर और खौफ ऐसा कि अगर किसी ने भी लापरवाही की तो मुसीबत बढ़ सकती है। पंचमहाल के पावागढ़ पहाड़ी से बारिश का पानी नीचे उतर रहा है। जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा है अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पहाड़ों से उतरा पानी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, जहां श्रद्धालु फंस गए। बताया जा रहा है कि जब श्रद्धालु दर्शन के बाद मंदिर से लौट रहे थे तभी सीढ़ियों पर पानी का प्रवाह शुरू हो गया और लोग सहम गए। गुजरात के पंचमहाल के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से पावागढ़ पहाड़ी पर पानी जमा होता है, जो कहर बनकर टूटता है। और अब बात करते हैं केरल की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां अपनी सीमा से बाहर निकल गई हैं। यहां सैलाब जैसे हालात बन चुके हैं। पिछले साल वायनाड में जो तबाही मची थी उसे लोग भूल भी नहीं पाए। एक बार फिर से वायनाड की कई नदियों में उफान आया है और लैंडस्लाइड की भी खबरें लगातार आ रही हैं। वायनाड का वेलरीमाला इलाका, जहां की पुन्ना पूजा नदी बेलगाम हो चुकी है, अपने वेग में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। बारिश हुई और उसके बाद नदी में उफान आ गया। पूरे इलाके में जल तांडव मच गया। ऐसा हाहाकार मचा कि आसपास के इलाकों को खाली कराया गया।
वेलरी माला में कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। ये वही इलाका है जहां पिछले साल लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही मची थी। पुन्ना पूजा नदी में आए इस उफान के बाद से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। भारी बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 26 जून को वायनाड और केरल के अन्य हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुन्ना पूजा नदी में आए उफान के बाद प्रशासन अलर्ट है। स्थानीय लोगों को नदी के आसपास जाने से रोक दिया गया है और आसपास के मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम जारी है। बढ़ते आगे, न सिर्फ फ्लैश फ्लड की तस्वीरें डरा रही हैं बल्कि लैंडस्लाइड ने भी हिमाचल प्रदेश में मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। प्रदेश के कई इलाकों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं तो शहरों में हो रहा जल भराव लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। दो महिलाएं सड़क पर भरे पानी के बीचों बीच फंसी हुई हैं। एक महिला यहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मैनहोल में गिर जाती है। जब दूसरी महिला आगे बढ़ती है तो उसका भी यही हश्र होता है। दोनों किसी तरह संभलती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच आसपास मौजूद लोग उन पर हंसते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश का कोहराम मचा है। हर तरफ तबाही मची है। लाहौल स्पीति के जहालमा नाले में आज फिर बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पहाड़ों से अचानक बारिश का पानी उतरा और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की दहाड़ से पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मनाली, लेह, मनाली स्पीति और दारचा श्रृंखला का रास्ता बाधित हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बड़ा हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग में बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। बस में 18 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचा लिया गया। हादसे में 11 लोगों के लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग में बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग के घोलतीर में बड़ा हादसा हुआ। बस अलकनंदा नदी में जा गिरी। 18 लोग इस बस में सवार थे। 7 लोगों को बचा लिया गया है। 11 लोगों के लापता होने की खबर है।